नमस्कार, मैं हूं देवना महेश्वरी, dmlessons.com पर आपकी डिजिटल मार्केटिंग कोच। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग आपके करियर को या तो बना सकता है या बढ़ा सकता है। कोई भी नया स्किल सीखने से पहले हम हमेशा जानना चाहते हैं कि वो स्किल किस तरह से हमारे करियर को हेल्प करने वाला है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से आपके करियर को या तो बढ़ाएगा या हो सकता है स्क्रैच से बनने में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत मार्केट में 2016 से लेके अब तक दुगनी से ज़्यादा तो हो ही गई है और ये डिमांड मार्केट में बनी रहेगी, अभी बढ़ेगी ज़रूर पर कम तो नहीं होगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग आपका करियर बनाने में या बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकता है। तो अब ये तो आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक जॉब करने का और दूसरा बिजनेस करने का। आसान है ना? पर अब आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि आपके पास बिजनेस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किस किस तरह से अपना बिजनेस कर सकते हैं, और अगर जॉब करना प्लान करते हैं तो आपके करियर को क्या पाथ मिलेगा, क्या दिशा रहेगी आपके करियर की अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग में सुटेबल जॉब सर्च करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप किस तरह से जॉब सर्च करेंगे, किस तरह के सवाल इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं और उनके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब जॉब में आपके 3 पड़ाव हो सकते हैं, एंट्री लेवल, मिड लेवल और सीनियर लेवल। इन तीनों ही लेवल्स पर आपसे जॉब में अलग अलग लेवल पर एक्सपेक्टेशंस होंगी। जहां आपको एंट्री लेवल पर कोशिश करनी होती है कि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके टूल्स का, प्लेटफॉर्म्स का, कैंपेन्स का। आपकी कंपनी की भी आपसे लगभग इसी लेवल पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, प्लेटफॉर्म्स की जानकारी आपकी पूरी है, तो आप सक्सेसफुली एंट्री लेवल पर लर्न करते हुए अर्न करते रहेंगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस आपसे बदलती रहेंगी। थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, थोड़े सीनियर होने के बाद, यानी कि मिड लेवल पर आने के बाद आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप क्लाइंट्स को फेस कर सकें, कैंपेन्स के लिए स्ट्रैटेजी बना सकें और एंट्री लेवल टीम को भी मैनेज कर सकें। थोड़ा और सीनियर होने पर, यानी कि सीनियर लेवल पर आने पर, आप मैनेजमेंट का भी हिस्सा बन सकते हैं। आपको मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना होगा। अब आपको टूल्स यूज नहीं करने, आपको टूल्स इवैल्यूएट करने हैं और देखना है कि कौन से टूल्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किन टूल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको वेंडर्स के साथ डील करना होगा और आपको फोकस करना होगा ऑटोमेशन पर और स्मूथ ऑपरेशंस पर। इसके साथ ही आपको मार्केट पर भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी ताकि आप समय से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो बदलाव लाने चाहिए उनका सुझाव भी दे सकें और उन बदलाव को लाने का पूरा काम भी कर सकें। तो ये था आपका जॉब करते हुए करियर पाथ। मैं आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने एक्सपीरियंस पर आप लगभग कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट एस्टिमेट्स के ऊपर बेस्ड है, कोई स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, पर आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा दे देगा कि आप अपने करियर से किस स्टेज पर क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको कितने साल के एक्सपीरियंस पर लगभग कितनी सैलरी मिल जाती है। आप स्टार्टिंग लेवल पर अगर देखें, आप फ्रेशर हैं तो आपको 15 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी आप उम्मीद कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, आपको किस तरह की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, आप इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर आपकी एंट्री लेवल सैलरी डिपेंड करती है। थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, यानी कि 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, आप बहुत आराम से 20 से 35 हज़ार तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी सैलरी में। ग्रोथ आपको मिलेगी। 2 से 5 साल पर आप सीधे 30 हज़ार से 50 हज़ार के ब्रैकेट में आ जाते हैं, जो जनरली दूसरे फील्ड्स में, जब तक कि आपकी पढ़ाई बहुत हाई लेवल पर नहीं है, आपने कहीं अच्छी जगह से पढ़ाई पूरी नहीं की या हाईली क्वालिफाइड नहीं है, जनरली आपको 2 साल में आप इतने लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर आप 5 से 10 साल में हैं तो जनरली आप मिड सीनियर लेवल पर मैनेजमेंट में आने की कोशिश कर सकते हैं 5 साल के और 10 साल के बीच के एक्सपीरियंस में, और आप 40 हज़ार से 1,20,000 रुपये महीने तक की सैलरी भी पा सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी अब तक की एक्सपोजर, आपकी अब तक की लर्निंग कैसी है,
आप कैसा परफॉर्म करते रहे हैं और कैसी कंपनी में आप अपने लिए जॉब देख रहे हैं। 10 साल के एक्सपीरियंस से में आने के बाद आप काफ़ी अच्छी जॉब्स देख सकते हैं अपने लिए। आप मिनिमम 80,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप 2.5 लाख रुपए महीने तक की भी सैलरीज मार्केट में अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी नॉलेज, अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी परफॉर्मेंस, अपने अचीवमेंट्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके बेसिस पर आप ये सैलरी ले सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस चार्ट को देखें तो सैलरीज बहुत एनकरेजिंग हैं डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं जॉब में। पर अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव और हाई अर्निंग पोटेंशियल वाले बिजनेस ऑप्शंस देता है। बिजनेस में आप 3 तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी नॉलेज को दूसरों के लिए यूज करके, उसके बाद अपनी नॉलेज को अपने लिए यूज करके, और तीसरा ऑप्शन है अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करके। कंफ्यूजन है ना? चलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, सीधी बात करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से ये तीनों तरीकों से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो आप अपनी नॉलेज को दूसरों के लिए यूज करके उन्हें अपनी सर्विसेज देकर उन सर्विसेज के लिए चार्ज कर सकते हैं। आप एज ए फ्रीलांसर, कंटेंट राइटर, वेबसाइट मैनेजर, एसईओ मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, इस तरह की सर्विसेज आप स्मॉल बिजनेसेस को दे सकते हैं। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस इस तरह के फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। और आप चाहें तो स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, लोकल बिजनेस स्पेशलिस्ट, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, ट्रैवल स्पेशलिस्ट। इस तरह से आपका टारगेट ग्रुप छोटा हो जाएगा, आपके लिए उन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए देते हैं, आप उसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप अपने टारगेटेड बिजनेसेस के लिए फेवरेट फ्रीलांसर या फेवरेट सर्विस प्रोवाइडर भी बन जाएंगे। या फिर अगर आप चाहें तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी खोल सकते हैं। आपका अपना ऑफिस होगा, अपनी टीम होगी। आप अपनी टीम की एक्सपर्टीज के बेसिस पर हर तरह की सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। एसईओ की सर्विसेज, पीपीसी की सर्विसेज, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की सर्विसेज। आप चाहें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, जो भी जिस तरह की एक्सपर्टीज आपके पास है, आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। इस तरह से आपका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आपको अपने क्लाइंट्स को किसी भी तरह के डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए ना नहीं कहना पड़ेगा और मार्केट में आपकी एक ब्रांड वैल्यू, एक ब्रांड इमेज बन जाएगी। या फिर अगर आपको अपना ऑफिस मेंटेन नहीं करना, टीम मैनेज नहीं करनी, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बनके आप अपने क्लाइंट बिजनेसेस की टीम को बताएंगे कि उन्हें क्या करना है, कैसे कैंपेन्स बनानी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे अपनी कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाना है। बहुत सारे बिजनेसेस को अगर आपकी कंसल्टेंसी से फायदा होता है तो आपके साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर आने में कोई एतराज नहीं होगा। इस तरह से हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा ही चोखा। आप बिजनेस भी कर पा रहे हैं, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं और साथ में आपको ना तो अपना ऑफिस मेंटेन करना है, स्पेस मेंटेन करना है और ना ही अपनी कोई हायर्ड टीम मेंटेन करनी है। पर एक बात, जनरली आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बनने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो या तो आप एक अच्छी सी जॉब ग्रैब कीजिए, जॉब में लर्न कीजिए और उसके बाद अपनी एजेंसी खोलिए या कंसल्टेंट बन जाइए, और या फिर एज ए फ्रीलांसर शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपनी सर्विसेज का दायरा बढ़ाते हुए अपनी टीम क्रिएट कर लीजिए और एजेंसी लेवल तक पहुंच जाइए, या फिर उसके बाद कंसल्टेंसी में आ जाइए। तो अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज को अपने लिए यूज करते हुए कमा सकते हैं। आप चाहें तो एफिलिएट मार्केटिंग में आ सकते हैं। आप अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाएंगे। या फिर आप चाहें तो कोई ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं, या इसी तरह का कोई ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। और अब आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है अपने खुद के बिजनेस के लिए। आप चाहें तो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ब्लॉगिंग करते हुए आप अपनी निश इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, या अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करते हुए अपने ब्लॉग के लिए ट्रैफिक को बढ़ा के उस ट्रैफिक को भी मोनेटाइज कर सकते हैं गूगल एडसेंस के द्वारा, या स्पॉन्सर्ड पोस्ट के द्वारा, या एड स्पेस को सेल करके, या नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा। या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर सकते हैं, उस चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ बेसिक शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल की और अपने वीडियोस की भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं तीसरा तरीका, यानी कि अपने एक्सपर्टीज को
दूसरों के साथ शेयर करते हुए कैसे अर्न करेंगे। और ये आप कैसे कर सकते हैं? दूसरों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाकर। जी हाँ, इस तरह के सर्विसेज की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। आप डिजिटल मार्केटिंग कोच या ट्रेनर बन सकते हैं, आप कोर्स कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए। इस तरह की सर्विसेज की भी मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो अब आप ये तो जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप एक सफल करियर बना सकते हैं, चाहे जॉब करना चाहें, चाहे बिजनेस करना चाहें। ज़रूरत है सही तरीके से सीखने की और पूरी ईमानदारी से और लगन से मेहनत करने की। तो जल्दी से dmlessons.com पर हमारा आने वाला नया बैच ज्वाइन कीजिए, उसके लिए रजिस्टर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। और अगर अभी तक नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपके पास हमारे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें। धन्यवाद।